कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहता तो मैं एक चार्ट भी लेकर आ सकता था, पर फील नहीं आता यार। जब तक हाथ से लिख के क्वेश्चन ना कराया जाए तब तक फील नहीं आता, आप भी जानते हो। तो भाई साहब जो चीजें लिख रहे हैं इन पे ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए कि अगर प्लस आता है तो पूरे मोहल्ले में खुशी ही खुशी है, प्लस ही प्लस है। अगर माइनस आता है तो मोहल्ले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन माइनस 2ab रहता है, माइनस 2ab रहता है। और जल्दी से शेयर वेयर करो जोरदार तरीके से। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब मान के चलो, मेरी कंडीशन सुनना आप लोग, मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से, प्रोस्पेक्टिव क्या है कहने का। प्रोस्पेक्टिव सुनिए, मैं ये कह दूं कि एक क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि भैया इन दोनों को जोड़ दो आप। अब जैसे ही आप इनको जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, फील करो। नहीं आएगा आंसर मैं बताऊंगा ना, क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताऊंगा। आप एक बार जोड़ो तो सही, इन दोनों को ऐड कर दो। सर ये क्या करवा रहे हो सर, लिखो कॉपी में, लिखो फटाफट से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जोड़ने का बोला तो जोड़ना है, बस जोड़ने का बोला है तो जोड़ना है। जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, जब आपने बाएं पक्ष को जोड़ दिया तो दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड को भी जोड़ने पर अब आप देख रहे हो a और a 2a स्क्वायर, b और b 2b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, और ये कितना आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एग्री कर रहे हो क्या मेरी बात से, आप लोग एग्री कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। आराम से सोचो ना, मैंने कोई दिक्कत की है क्या, मैंने तो सिर्फ आपको यह समझाया है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो इस पक्ष को जोड़ने पर ये आया और इस पक्ष को जोड़ने पर ये घट जाएगा ना, प्लस और माइनस, फिनिश फिनिश। तो ये कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि प्लस आता है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है सर, बिल्कुल एग्री करते हैं। अब एक काम और कर दो, अगर मैं घटा दूं तो सोचना आराम से, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं घटा रहा हूं, बहुत प्यार से समझाऊंगा और ये मैं गारंटी देता हूं समझ में भी आएगा, लेकिन मेरी बातों का विश्वास करिए, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। आज तक नहीं आया, अब आ जाएगा। अब चलो ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं a प्लस बी माइनस a माइनस बी। सुनिए, इस पक्ष को घटाने पर मैंने घटा के लिख दिया। अब देखो ये घटेगा तो कटेगा ना, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 4ab। इसमें हमने क्या किया है, 1 माइनस 2 करने पर। देखो जो भी विद्यार्थी हैं गणित से दूर भागते हैं, सबसे बड़ी कमी क्या है उनकी, सॉल्व नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि भैया अब कॉपी में थोड़ा सा सॉल्व कर लो, मेरे लिए कर लो यार, खुद के भविष्य के लिए कर लो। आप अब इस चीज को देखो तो सही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये आया और घटाया तो ये आया। क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है गुरुजी ये बताइए आप, पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, हमें तो मुद्दे पर लेकर आइए। तो मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं नीचे लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट। अगर मैं कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे मैं लिख देता हूं क्या ab, तो इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट बताना।
सर बहुत प्यारी चीज आने वाली है, बहुत प्यारी चीज आने वाली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि गुरुजी आपने तो क्या बात कह दी कि अगर प्लस आता है तो 2a² + b² आता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ये 2 के बराबर होगा, और अगर यहां माइनस आता है तो यहां पर 4 के बराबर होगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या इस प्रश्न में, क्या इस तरह के प्रश्नों में, इस तरह के प्रश्नों में ए एवं बी पर निर्भरता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिपेंडेंसी है क्या? क्या इस तरह के प्रश्नों में मैं अगर आपसे बात करता हूं कि ए और बी पर कोई डिपेंडेंसी है, कोई मतलब ही नहीं है। ए और बी कुछ हो, जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो आपको यह पता है कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है। नहीं, आंसर क्या आएगा? कोई निर्भरता नहीं है सर, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब उड़ाते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप कर पाओगे इस डेटा पर बेस्ड। तो चलिएगा